लाहौर खजी ग्राउंड में बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त 45 साल जियाउल्लाह के नाम से की गई। वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुल्जिमा माहम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मकतूल ने छुपकर दूसरी शादी कर रखी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी सना सब एंड मुस्तफा खान विद अनदर व्लॉग। तो जी ये पीछे से आप झरने की जो है वो इतनी अच्छी आवाज़ सुन रहे होंगे। ये एक्चुअली बुर्ज अल अरब वाली साइट है और यहाँ पर हम जो थे इंजॉय कर रहे थे, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। ये हमारा ईद गही टूर का नेक्स्ट पार्ट है। हम 5 जुमेरात से होने के बाद यहाँ पर आए और खूब इंजॉय किया। ये मेरा बेबी ये भी चलना सीखा ना, तो अभी इतना वो उसको नहीं महारत नहीं हासिल हुई। ही इज़ नॉट दैट मच एक्सपर्ट, तो इसलिए ना ये ज़रा सोच के फिर ये मैंने इसको हाथ पकड़ के चलाया। और ये मेरा मुन्ना जो था ये चल गया स्टेप, ठीक है ना। तो जी उसके बाद मूसा साहब तो इंजॉय कर रहे हैं और हमने भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर ये इतना इसने वॉक की ना, इतनी वॉक की कि फरहान साहब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गए कि ये जनाब साहब जो है ना ये कोई ना कोई काम करेगा, रात को थकेगा और बुखार होगा। और ये जी हम नेक्स्ट अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए और जो मंजिल पर जाते जाते तो ये एक्चुअली डाउन टाउन का एरिया है। एक वीडियो में मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था, तो इट इज़ नाउ मॉर्निंग व्यू, यू कैन से दैट इवनिंग व्यू एक्चुअली। तो जी ये जनाब साहब ये ऊंची ऊंची इमारत, बिल्डिंग्स और उसके साथ ही यहाँ पर मौजूद है, नज़र आ रहा है बुर्ज खलीफा। अगर आपने गौर किया है तो आपने देखा होगा, नहीं तो ये नेक्स्ट आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये है जी बुर्ज खलीफा, ठीक है जी। ये अब वही बात है कि वंडर ऑफ वर्ल्ड में से है, तो है ही इतना ऊंचा। अब बाकी आप बिल्डिंग्स देखें तो वंडर ऑफ वर्ल्ड से ये भी कम नहीं है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े अच्छे टेक्सचर के साथ है। उनकी मैनेजमेंट चेक करें, मॉर्निंग का व्यू कुछ और, रात का व्यू कुछ और दोनों ही बड़ा खूबसूरत है। तो जी ये हम अपने अगली मंजिल की तरफ जाते हुए हमने जो था बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बादल आप देख सकते हैं, मौसम भी बहुत ही अच्छा था, बल्कि थोड़ी थोड़ी जो थी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई जब हम घर आने लगे थे। उससे पहले तकरीबन 4-5 बजे का ये वक्त है और हम लोग ये गुजर रहे थे डाउनटाउन से। तो ये जी साथ आ गया अंडरपास से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं एक्चुअली पैलेस ऑफ ज़बील, इट्स नेम इज़ ज़बील पैलेस। और ये मूसा एज यूजुअल बैकग्राउंड म्यूज़िक देते हुए इसकी थोड़ी सी ना तबीयत जो है वो अपसेट हुई और ये कुछ एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग करते करते ये कोशिश कर रहा है कि इसका जो माल मता है वो निकल आए। खैर ये देखें जी, आप बिल्डिंग चेक करेंगे तो ज़बरदस्त हैं और कितनी ही खूबसूरत, और ये मॉर्निंग में भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं और रात में भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग गए ज़बील पैलेस। ज़बील पैलेस एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ पर रॉयल फैमिली रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ की जो दुबई की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, आपको पता है इनके काफ़ी सारे घर होते हैं, तो वो भी एक उनका घर है और वहाँ भी उनकी रिहाइश है। दोनों अभी वो थे या नहीं, लेकिन वो भी यानी कि कभी उधर रहते हैं तो कभी किसी पैलेस में तो कभी किसी पैलेस में। भाई रॉयल फैमिली का यही तो मज़ा है। तो खैर एक्चुअली ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत रोड, कितनी साफ़ सुथरी और कितना ही खूबसूरत दिलकश, ऊपर से मौसम हुआ हुआ है और बादल, ऊपर से नेचर ने भी इतनी ही खूबसूरती फैलाई हुई है। बस यार बड़ा ही मज़े का। खैर मैंने तो उस दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हुआ। फरहान ने भी कसर नहीं छोड़ी हमें घुमाने की। इवन ये यहाँ पे जाने की जो थी ना वो हमारी हिम्मत नहीं थी। आई वाज थिंकिंग दैट वी आर गोइंग बैक टू आवर होम, बट नहीं, हम लोग जो थे ये हमें नेक्स्ट पॉइंट पर ले गए। और ये जी ये देखें जी, यहाँ पर सुई गैस जो है वो एक्चुअली जो है वो ओरिजिनल नेचुरली नहीं है, तो ये सिलेंडर यूज़ होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको सिलेंडर भी दिखाते जाएं। भाई हम सना का व्लॉग होगा तो हर चीज़ ही होगी ना, समझिएगा कि नहीं समझ रहे। हमने ऊपर से नहीं दिखाना, हमने आपको सारा कुछ दिखा देना। तो खैर जी ये देखें, ये हम पहुंच गए हैं ज़बील पैलेस और यहाँ पे हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और पार्किंग लगाएंगे। अब इसका ये मामला कुछ ऐसे हैं कि आउटसाइड जो एरिया है वो इन्होंने पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए रखा हुआ है, वो वहाँ एंजॉय करते हैं। और जो रॉयल फैमिली है दे लिव इनसाइड दैट पैलेस। तो ये मूसा साहब जी यहाँ उतर गए थे और फरहान साहब लगा रहे थे गाड़ी पार्किंग में। तो मूसा साहब जो हैं वो
अपने पापा को ढूंढने गए। अब मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते रहें कि इनकी क्या हरकतें हैं। बस चलना शुरू किया, अब इसने बैठना नहीं है। ये जी इसके बाबा जान जो है वो गाड़ी से निकल रहे हैं और ये बाबा जान का पुटड़ू बाबा जान के पास। खैर मैं फरहान से यही कह रही थी कि फरहान साहब ये मेरे भांजे की तरह है अब्दुल्ला साहब का भी काम ऐसे, एक ही मेरा भांजा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। वो भी जब से चलना शुरू हुआ आज तक बैठा ही नहीं। जब मोबाइल हाथ में आया ना तब बैठा है, उसके अलावा नहीं। ओहो मूसा खैर ये जी मूसा को आप देख रहे हैं तो ये मूसा साहब भी नहीं बैठे, ज़रा ना बैठे, इसको गोद में पकड़ेंगे लड़े उतरे ओए ओए ओए। खैर ये देखें जी ये इनका फ्लोर है जो जनरल पब्लिक के लिए इन्होंने थोड़ा सा खोला हुआ है। वहाँ यहाँ पे हम इंजॉय करते हैं। यहाँ पे इन्होंने सुना है कि मोर भी छोड़े होते हैं, तो हम मोर की भी ताक में थे। उन्हें भी ईद मुबारक कहना था हमने गले मिल के, तो हम उसको भी देख रहे थे। और ये जी इसका इन साइड जो है वो लुक है। और ये देखें जी बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है। और ये मौसम भी कितना अच्छा खूबसूरत, और सूरज की रोशनी अपना ही कमाल। ये देखें जी सूरज की रोशनी जो है वो बादलों से निकल रही है। तो मुझे तो ये नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है। आई रियली लव दैट यार, ये इनकी अपनी ही खूबसूरती होती है। और ये दो खूबसूरत लोग हमारी ज़िंदगी के माशाल्लाह। और वो जी देखें जी मोर भी नज़र आ ही गए। हमने एक्चुअली हम आए तो इनको ही ईद मुबारक कहने थे, तो फरहान साहब बता रहे थे कि इधर मोर भी मिलते हैं। हमने कहा चलें जी फिर मिल लेते हैं। तो हम इनके पीछे पीछे पहुँचे। तो जब तक पहुँचना था मुझे डर था कि ये कहीं भाग ना जाए, तो मैंने थोड़ा सा जूम किया। और ये जी साथ एक और मोर है। ये दो मोर जो हैं ये किसी अपनी वॉक पे निकले हुए थे शायद। ये भी देखें ना शाहाना अंदाज में वॉक कर रहे हैं। तो खैर ये घूम रहे थे और साथ कुछ बच्चे थे जो ना इनके पीछे आ रहे थे। अब आप ये मोर चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये नेचुरल चीज़ें और ग्रीनरी आहा इसका अपना ही इंजॉयमेंट होती है। बस यार ये बहुत मज़े का हमारा इस दफ़ा का टूर हो गया और इतना कोई सुकून वाला। और ये वो जो बच्चे मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि बच्चे इनको तंग कर रहे थे और मुझे यही डर था कि इन्होंने छुप जाना है। और ये उन बच्चों का शायद ये हमारा मुन्ना ये भी बहुत गुगड़ू है। तो इसको जनाब साहब जी हम वहाँ पाम जुमेरा में गए, वहाँ भी लोग लड़कियाँ इसको उठा लिया। वो कोई अंग्रेज़नियाँ थी कोई, उन्होंने भी उठा लिया। और यहाँ पे कोई केरला की एक औरत थी, वो भी जनाब साहब इसको पकड़ के वो ये उसके पास पहुँचे, उसने भी गोद में उठा लिया। बल्कि उसने तो किसके साथ पिक्चर्स वगैरह भी बनाई। अब इतना ये नन्नू मुन्नू जो है वो छोनू तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया इसको प्यार कर रही थी। हमने भी कहा ठीक है कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको अपनी औलादों से नवाजे, तो हम तो नहीं मना करते किसी को। ये देखें जी ज़बीर पैलेस, यू कैन सी है द नेम। और ये जी पुलिस की जीप है जी, ठीक है ना। यहाँ पे वो पीछे भी उन्होंने खड़ी की हुई थी और उधर भी। और ये जी अंदर रॉयल फैमिली का जो है वो गेट आप देख रहे हैं। और आगे फाउंटेन्स वगैरह वहाँ तक जो है जाने की वो इजाज़त नहीं होती। और हमारे हस्बैंड की तरफ से तो हमें इससे भी आगे जाने की इजाज़त दे दी। खैर इट वाज़ वेरी अमेजिंग डे और बहुत अच्छा लगा। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।